नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हमारा CGPSC MCQ सीरीज़ चल रहा है 2023-24 के लिए, जिसमें अभी हम देख रहे हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत विशेषण एवं क्रिया। इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम और वर्ण विचार टॉपिक पर MCQ लाया जा चुका है, उसे आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, इसके बाद चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गीता 8 वर्ष की है। ठीक है, वाक्य दिया गया है, गीता 8 वर्ष की है। इस वाक्य में विशेषण कौन सा है, ये आपको चुनना है। ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए गीता, बी 8, या सी वर्ष, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विशेषण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए। जिस शब्द से, विशेषण मतलब क्या होता है, जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, किसकी विशेषता पता चलता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है। ठीक है, इसका संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो तो वहाँ पास क्या होता है, विशेषण होता है। तो देखिए, किसी भी प्रकार से हो सकता है, आकार, प्रकार, रूप, गुण, इन किसी भी प्रकार से इसका स्वभाव, स्थिति, इस प्रकार से इसका विशेषता बताया जा सकता है। तो यहाँ पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8। ये क्या है, यहाँ पास अवस्था बता रहा है कि गीता 8 वर्ष की उसकी अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पास कौन सा विशेषण हो जाएगा, विशेषण शब्द है 8। आगे क्वेश्चन देखिए, वह बड़ा डरपोक लड़का है। वाक्य में बड़ा शब्द क्या है, तो क्या विशेषण है कि विशेष्य है कि प्रविशेषण है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जबकि विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। इसका मतलब यहाँ पास विशेष्य कौन हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, और डरपोक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लेकिन प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषण की ही विशेषता बताए उसे बोलेंगे प्रविशेषण। ठीक, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, प्रविशेषण। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पास कौन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रविशेषण। ठीक है, बड़ा शब्द क्या है यहाँ पास, प्रविशेषण। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, विशेषण के मूलतः कितने भेद हैं। ठीक है, मूलतः पूछा गया है, मूलतः कितने भेद हैं, तो 1, 2, 3 या 4, कितने भेद हैं यहाँ पास। देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 कौन कौन से भेद होते हैं, एक होता है गुणवाचक, ठीक है, एक होता है कौन सा, गुणवाचक, एक होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक होता है, उसके बाद परिमाणवाचक होता है, परिमाणवाचक, उसके बाद होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कौन सा होता है, सार्वनामिक। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं मूलतः। इसके अलावा भी और विशेषण होते हैं, जैसे तुलनात्मक विशेषण होता है, लेकिन मूल रूप से ये 4 ही विशेषण होते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यह एक प्राचीन मंदिर है। वाक्य दिया गया है, इसमें कौन सा विशेषण है, तो कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्या गुणवाचक या संख्यावाचक या परिमाणवाचक या सर्वनामिक। तो देखिए, यहाँ प्राचीन जो है ये गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपके गुण, दोष या रंग, काल, स्थान बोधक, मतलब इस प्रकार के शब्दों का हो, दिशा बोधक, अवस्था को बताया जाए, ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, गुणवाचक होता है। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुणवाचक। प्राचीन क्या है, आपके काल को बता रहा है। ठीक है, उस मंदिर के काल को बता रहा है कि वह प्राचीन है कि नवीन है, पुराना है, नया है। इस प्रकार से ये भी समय में आ जाते हैं, काल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पास कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यदि आपको इसका PDF चाहिए आंसर सहित, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो भी MCQ सीरीज़ हैं सभी का आंसर सहित PDF मिल जाएगा। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। ठीक है, दिया गया है क्या, साप्ताहिक समाचार पत्र है। तो वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो देखिए, समाचार पत्र की तो विशेषता बताई जा रही है कि साप्ताहिक है, तो ये साप्ताहिक कौन सा विशेषण है आपको देखना है। ठीक है, तो साप्ताहिक कौन सा विशेषण है, कालबोधक शब्द है यहाँ पास, साप्ताहिक समय को बता रहा है, इसका मतलब गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं, तो क्या 1 या 2 या 3 या 4, कितने भेद होते हैं। तो देखिए, संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। ठीक है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, और एक होता है अनिश्चित। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के भेद होते हैं संख्यावाचक विशेषण के। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़े दिनों की बात है। ठीक है, यहाँ दिनों की संख्या तो बताई गई है, लेकिन अनिश्चित है। थोड़े दिनों की बात है, वाक्य में कौन सा विशेषण है,
तो यहाँ पास देखिए आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया गया है निश्चित परिमाणवाचक, बी अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, तीनों ही नहीं होंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पास क्या दिया गया है, अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वह यहाँ प्रतिवर्ष आता है। वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है पूछा गया है। प्रतिवर्ष, तो क्या हो रहा है यहाँ प्रतिवर्ष आ रहा है, इसका मतलब वर्ष समय दिया गया है और समय का आवृत्ति हो रहा है। देखिए यहाँ पास क्या आ जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, प्रतिवर्ष अर्थात प्रति मतलब क्या होता है, प्रति एक वर्ष में, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पास निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। वह 5 किलो आलू ले गया, 5 किलो आलू ले गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। वाक्य में कौन सा विशेषण है पूछा गया, विशेषण पूछा गया है। निश्चित संख्यावाचक है कि अनिश्चित संख्यावाचक, या निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जो वस्तु होते हैं इस प्रकार के वस्तु, इन्हें गिनती में नहीं परिमाण में नापेंगे, तो यहाँ पास संख्यावाचक तो दोनों ही नहीं होंगे। और 5 किलो बोला गया है मतलब निश्चित 5 किलो है, इसका मतलब निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा यहाँ पास। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। सब्जी वाले से कुछ टमाटर और ले आओ। ठीक है, टमाटर लाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन कुछ, और कुछ किस में आएगा यहाँ पास, परिमाण में आएगा। ठीक है, संख्या में नहीं लेंगे। टमाटर हो गया या फिर और भी ऐसी कोई वस्तु जिसे हम किलो, लीटर या इस प्रकार के परिमाण में, पैमाने में खरीदते हैं या नापते हैं, तो उसको हम किस में लेंगे, परिमाणवाचक में लेंगे। और कुछ की बात हो रही है तो यहाँ पास अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं। तो सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं, 1, 2, 3 या 4। तो कितने भेद हैं यहाँ पास, इसके 2 भेद हैं। 2 भेद कौन कौन से हैं, एक मौलिक है, ठीक, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, और दूसरा है यहाँ पास यौगिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के हैं। मौलिक के अंतर्गत जानिए जो सर्वनाम मूल रूप में होते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम मूल रूप में संज्ञा के सामने आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसको सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। जबकि ऐसे सर्वनाम जो यौगिक होते हैं, रूपांतरित होकर, ठीक है, रूपांतरित या परिवर्तित होकर क्या करते हैं, संज्ञा के सामने आते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं, तो इसको बोलेंगे यौगिक विशेषण। ठीक है, तो 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाक्यांश है ऐसा कैसे कर सकता है। वाक्य दिया गया है, ठीक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखिए कौन सा विशेषण है, क्या गुणवाचक है या प्रश्नवाचक है, या सी यौगिक सार्वनामिक है, या डी मौलिक सार्वनामिक है। तो देखिए गुणवाचक मतलब आपने देखा अवस्था को बताता है, और यहाँ पूछा क्या गया है, कैसे कर सकता है। ऐसा जो शब्द है यहाँ पास, ठीक है, ऐसा शब्द किसे बता रहा है कि रूपांतरित हुआ है। यह जो शब्द है इसका रूपांतरण होता है ऐसा। ठीक है, तो रूपांतरण है, इसका मतलब यौगिक सर्वनामिक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह सुंदर है। ठीक है, वाक्य दिया गया है वह सुंदर है, तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा, क्या तुलनात्मक होगा या गुणवाचक होगा या परिमाणवाचक या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पास कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सुंदरता क्या है, गुण है, तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन गुणवाचक यदि ना हो, मान लीजिए ऑप्शन में नहीं है, तो आपका तुलनात्मक विशेषण सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुलनात्मक विशेषण के मूलावस्था को यह प्रदर्शित करता है। ठीक है, मूल अवस्था को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब यह तुलनात्मक विशेषण भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, यदि गुणवाचक है तो गुणवाचक होगा, और यदि ऑप्शन में नहीं है तो तुलनात्मक विशेषण ऑप्शन में हो सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण है। तो कौन सा तुलनात्मक विशेषण है, क्या राम श्याम से ऊंचा है, या यह कुर्सी सबसे मजबूत है, या वह काला है, या डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये तीनों ही तुलनात्मक है। यहाँ पास 2 व्यक्तियों की तुलना हुई, यहाँ सभी से तुलना कर दिया गया। इसके बाद यहाँ एक ही से मूलावस्था में तुलनात्मक रूप से है। ठीक है, मूल अवस्था में जब तुलनात्मक रूप से हो तो एक सरल वाक्य बनता है जो गुणवाचक में आता है। ठीक है, तो ये तीनों ही तुलनात्मक विशेषण हो जाएंगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो क्या गुणवाचक है, या तुलनात्मक है, या सर्वनामिक है,
या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा तुलनात्मक। ठीक है, तुलनात्मक है, सबसे तुलना कर दिया हमने उनका, तो ये सर्वश्रेष्ठ हो गया, इसका मतलब तुलनात्मक है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, पहले जानिए क्रिया क्या होती है। तो जहाँ पास कार्य के करने या होने का बोध होता है, ठीक है, कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उसके बाद जानिए क्रिया के मूल रूप को हम बोलते हैं धातु। ठीक है, जिन्हें पता है वे कमेंट में आंसर करेंगे, और यदि अपना आकलन कर रहे हैं तो आप लास्ट में कितना आंसर आपका सही हो रहा है उसकी संख्या आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, धातु के कितने भेद हैं। ठीक है, क्वेश्चन है धातु के कितने भेद हैं। तो देखिए यहाँ पास धातु के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक होता है मूल धातु और एक होता है यौगिक धातु। ठीक है, एक होता है कौन सा, यौगिक धातु। तो ये दो प्रकार के होते हैं। मूल धातु मतलब जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते, जैसे कि जा, खा, पी, रह, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये मूल धातु कहलाते हैं। जबकि यौगिक में इन्हीं का जो परिवर्तित रूप है प्रत्यय लगाकर वही हो जाएगा, जैसे जा का हो जाएगा जाना, ये क्या हो जाएगा, यौगिक धातु। खाना क्या हो जाएगा, यौगिक धातु। तो इस प्रकार से जो क्रियाएं होती हैं उनको हम यौगिक धातु बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यौगिक धातु के प्रकार में कौन सा नहीं है। यौगिक धातु के प्रकार में कौन सा नहीं है, क्या प्रेरणार्थक नहीं है, या यौगिक नहीं है, या नाम धातु नहीं है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यौगिक के प्रकार में ये तीनों ही आते हैं। ठीक है, इसका मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास। ठीक, इसमें देखिए प्रेरणार्थक में जानिए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पास प्रेरणार्थक में होता है उठवाना, इस प्रकार के इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, उठवाना, कार्य करने की यहाँ पास प्रेरणा दी जा रही हो तो वहाँ पास क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया, उठवाना, जगवाना, चलवाना, इस प्रकार के उदाहरण है। यौगिक क्रिया क्या हो जाएगी, यौगिक क्रिया में आपका हो जाएगा दो क्रियाएं होंगी यहाँ पास, उठ जाना, जैसे उठ जाना, ठीक, इस प्रकार की क्रिया होंगी। खा लेना, तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होंगी इसको क्या बोलेंगे, यौगिक क्रिया। और नाम धातु क्या होगा, जैसे हथियाना। ठीक, ये क्या होते हैं, संज्ञा या विशेषण से बनते हैं ये शब्द। ठीक है, तो संज्ञा या विशेषण से बने हुए यौगिक धातु को क्या बोलेंगे हम, नाम धातु बोलेंगे। ठीक है, जैसे हथियाना, हथियाना, बतियाना, इस प्रकार के शब्द क्या आएंगे, नाम धातु के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, कितने भेद हैं। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, सकर्मक मतलब जिसमें कर्म उपस्थित होता है, अकर्मक मतलब कर्म का अभाव होता है। जैसे सकर्मक में क्या होगा, वह पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन अकर्मक में क्या होगा, वह पढ़ रहा है। ठीक है, इसमें केवल क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा। तो इसके बाद देखते हैं इससे संबंधित और क्वेश्चन है यहाँ पास, राम पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य दिया गया है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो क्या यौगिक क्रिया है, या प्रेरणार्थक है, या सकर्मक है, या अकर्मक है। तो यहाँ पढ़ना क्या है, क्रिया है, और पुस्तक क्या है, कर्म है। तो कर्म उपस्थित है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया हो जाएगी यहाँ पास। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, वह पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, क्या प्रेरणार्थक है, या सकर्मक है, या अकर्मक है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वह पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है वह नहीं बताया गया है, इसका मतलब कर्म का अभाव है यहाँ पास, तो अकर्मक क्रिया यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वह डॉक्टर बनेगा। ठीक है, वाक्य है वह डॉक्टर बनेगा, इसमें कौन सी क्रिया पूछा गया है, तो ऑप्शन ए सकर्मक, या बी अकर्मक, या सी नाम धातु, या डी प्रेरणार्थक। तो देखिए यहाँ पास कर्म का अभाव है, केवल डॉक्टर बनेगा बोला गया, इसका मतलब अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा नाम बोधक क्रिया का उदाहरण है। नाम बोधक क्रिया, यहाँ नाम धातु नहीं, नाम बोधक क्रिया बोला जा रहा है। नाम बोधक क्रिया अलग है, इसमें क्या होगा, संज्ञा विशेषण के साथ क्रिया के जुड़ने से बनती है। ठीक है, संज्ञा और विशेषण के जुड़ने से बनती है, ऐसी क्रिया को क्या बोलेंगे हम, नाम धातु या नाम बोधक क्रिया बोलेंगे। जैसे यहाँ पास लाठी मारना, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है लाठी मारना, बी लतियाना, या सी उठवाना, या डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास लाठी मारना, ये हो जाएगा नाम बोधक क्रिया। ठीक है, तो नाम बोधक और नाम धातु अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, वह बाइक से रायपुर गया। ठीक है, वह बाइक से रायपुर गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्या सकर्मक है या अकर्मक है या द्विकर्मक है या संयुक्त क्रिया है? तो देखिए यहाँ पास कर्म तो उपस्थित है, गया ये क्रिया है, रायपुर कर्म है, बाइक कर्म है, तो दो दो कर्म है, इसका मतलब यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विकर्मक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, वह गाना गाने के बाद सोने के लिए चला गया। ठीक है, इसका मतलब इसने गाना गाने का काम खत्म किया, उसके बाद दूसरा क्रिया प्रारंभ किया, एक क्रिया समाप्त करने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही है यहाँ पास, तो इसका मतलब यहाँ पास कौन सा क्रिया हो जाएगा? पूर्णकालिक। ठीक है, जब एक क्रिया समाप्त हो और दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो वहाँ पास कौन सी क्रिया होती है? पूर्णकालिक क्रिया होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वह आते जाते रहता है। वह आते जाते रहता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्या सकर्मक है या अकर्मक है या द्विकर्मक है या संयुक्त क्रिया है? तो देखिए यहाँ पास आपका यहाँ पास क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है, संयुक्त क्रिया मतलब क्या होगा? जब दो क्रियाओं के संयोग से बनती है कोई क्रिया तो वहाँ क्या होता है? संयुक्त क्रिया होता है। यहाँ पास दो क्रियाएं कौन कौन सी है? आना जाना। ठीक है, आना एक क्रिया, जाना एक क्रिया, दोनों के संयोग से क्या हुआ? आते जाते। ठीक, तो ये हो गया संयुक्त क्रिया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रियार्थक संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा मतलब क्या होता है? जब कोई क्रिया ध्यान से सुनिए, संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है। ठीक है, जब कोई क्रिया क्या हो जाए? संज्ञा के भांति व्यवहार करने लगे, उसको क्या बोलेंगे हम? क्रियार्थक संज्ञा बोलेंगे। तो यहाँ पास वाक्य में दिया गया है, बैठे रहने से कार्य नहीं बनता। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रियार्थक संज्ञा के लिए। ठीक है, तो बैठे रहना यहाँ पास क्या है? क्रिया है, लेकिन ये संज्ञा का काम कर रहा है यहाँ पास। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाम धातु क्रिया का उदाहरण है? नाम धातु अभी हमने पहले देखा, संज्ञा और विशेषण के संयोग से बनती है, संज्ञा और विशेषण दोनों का प्रयोग हो। तो देखिए ऑप्शन ए है लिखवाना, बी गरमाना, सी सुलवाना या डी जगाना। तो यहाँ पास देखिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये हो जाएगा नाम धातु क्रिया। इसके अलावा जितने भी क्रियाएं दी गई हैं ये सभी क्या हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। ठीक है, ध्यान देंगे क्या है? प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्यांश है गिर पड़ना। ठीक है, गिर पड़ना दिया गया है वाक्य, इसमें कौन सी क्रिया है? तो क्या प्रेरणार्थक है या नाम धातु है या द्विकर्मक है या यौगिक है? तो यहाँ देखिए आप, यहाँ हो जाएगा यौगिक क्रिया। गिर पड़ना, एक होता है गिरना, एक पड़ना, दो क्रियाएं हैं, दो क्रियाओं के मिलने से बन रहा है, इसका मतलब यौगिक हो जाएगा। ये गिरना का जो प्रत्यय लगाने से बन रहा है यौगिक, इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा? यौगिक क्रिया। तो इस प्रकार इसके और भी क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे उठ जाना, उठ जाना, दो क्रियाएं मिल रही हैं यहाँ पास, तो इसको बोलेंगे यौगिक क्रिया। उठ जाना, खा लेना, उड़ जाना, इस प्रकार के शब्द क्या हो जाएंगे? यौगिक क्रिया के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, वह डॉक्टर बनेगा। ठीक है, वह डॉक्टर बनेगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो क्या अकर्मक है या द्विकर्मक है या सकर्मक है या डी पूर्णकालिक क्रिया है? तो देखिए यहाँ पास डॉक्टर दिया गया है, इसका मतलब अकर्मक हो जाएगा, कर्म नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो आप इसे देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पास क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि निम्न में से कौन सी सहायक क्रिया का उदाहरण नहीं है? आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है, बी था, सी थी या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सहायक क्रिया का उदाहरण नहीं है आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको आंसर मिल जाएगा इस पीडीएफ में, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपको इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी उसमें फ़ोटो पीडीएफ ये सभी अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।